एक साथ निकल पड़े तो एक नई क्रांति, एक नया सैलाब आता है। क्योंकि जब इस देश को आजाद करवाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे ही निकले थे, तो लोगों ने भी कहा था कि एक दो या 3-4 से आजादी नहीं मिलती। लेकिन वो आगे बढ़ते रहे और इनको उनके पीछे पीछे कारवां बढ़ता रहा। और कारवां भी ऐसा बढ़ा दोस्तों कि एक दिन उन मुगलों को, उन अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। इसीलिए तो आज उनका बलिदान दिवस, आज उनकी जयंती, आज उनकी जन्म जयंती हम इतने हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आजादी दिलाई। अब हमें शहीद होने की जरूरत नहीं है, फांसी चढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें थोड़ा थोड़ा योगदान देने की जरूरत है। बस थोड़ा थोड़ा योगदान दे दो, हम भी एक नई क्रांति, एक नई मिसाल पेश करेंगे। 11 तारीख को जिस तरह से दर्दनाक घटना हुई, धीरे धीरे इसी बस स्टैंड के ऊपर लोगों का हजूम इकट्ठा होता रहा। ठीक है, उस टाइम कुछ लोगों के मन में शंकाएं थी। शंकाएं ये थी कि हो सकता है वो पाडा हो सकता है वो बकरा हो, लेकिन गौ माता की कृपा थी और हमने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि सच्चाई की जीत होगी। उस बूढ़ी 70 साल की हमारी बुआ की आंखों देखी हुई बात को सत्य मानना पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। ऊपर वाला भी हम पर मेहरबान था, ठाकुर जी की कृपा हुई, गौ माता की कृपा हुई। बहुत से लोग अपने अपने सिस्टम में लग गए, लेकिन जब वो हमारे साथ हो तो किसी की परवाह नहीं। रिजल्ट आया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में हमारी गौ माता पाई गई। और जिस दिन रिपोर्ट आई उस दिन आग थी दिल के अंदर। सोच रहे थे ऐसा कुछ करें कि जिससे इनकी आने वाली पीढ़ियां, उनकी रूह कांप जाए कि हमने क्या किया है। लेकिन ऐसे संस्कार किसी के नहीं थे कि हम कुछ गलत करें। हम उन परिवारों से नहीं हैं कि हम किसी का कहना मान ले, आंख बंद कर ले और यहां पत्थर बरसाना शुरू कर दे। हमारी ऐसी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। इसलिए हमने एकजुटता के साथ कहा कि हमें ऐसा कोई दंगा, ऐसे किसी धर्म के खिलाफ, ऐसे किसी जातिवाद के खिलाफ नहीं बोलना है जिससे ये माहौल आक्रोशित हो जाए और कल को अपने लोग ये कहते हैं कि यार तुम लोगों ने ये क्या कर दिया। और हमारी इस एकता की और उस दिन शांति बनाए रखने की जो बात थी, वो ना केवल गांव के लोगों ने, बल्कि ऐसी ऐसी जगह से हमारे पास फोन आए कि मान गए आपकी एकता को और मान गए आपकी शक्ति को, कि आपने इतनी बड़ी बात होने के बाद भी आपके गांव में चूं तक नहीं होने दी। हमने कहा कोशिश तो बहुत की थी कि अब भी कुछ ऐसा हो जाए कि हम 5-7 को जेल में डाल दिया जाए, हम पे ऐसी धाराएं लगा दी जाए कि कभी हम आपके बीच में नहीं आ पाए। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यह भी एक मिसाल है आपके गांव की एकता की और आपके गांव की। लेकिन दुख इस बात का होता है कि मेरी बुआ को, यानी चंपा देवी को 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक चंपली बना दी।
हुआ था कि नहीं हुआ था? बनाया था कि नहीं बनाया था? लेकिन वो अपनी बात पे अटल रही। बहुत से लोग गए कि बयान पलट दो, दंगे हो जाएंगे, बयान पलट दो, भाईचारा खराब हो जाएगा, आप बयान पलट दो, पता नहीं यहां पे क्या हो जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। नहीं, मैंने जो देखा है वो मैंने बयां किया है। मैं तब भी झूठी नहीं थी और आज आप लोगों के दबाव में आके भी झूठी नहीं बनना चाहती। बहुत से लोगों ने कहा कि रवि बंसल की भुआ है वो। मुझे कसम है किसी की कि जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन से लेकर जिस दिन रिजल्ट आया, मैं उस दिन शाम को 3 बजे मिल के आया हूं। उससे पहले मैं मेरी भुआ से मिलने नहीं गया। आप मुझे बता दो अगर मैं मिलने गया तो। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भुआ को संभाल लो, मैं को लोग संभाल लेंगे। कह रहे भुआ को बयान पलटा रहे हैं, मैं को नहीं पलटेगी, क्योंकि वो जिसकी लड़की है उसकी मिसाल आज भी दी जाती है, क्योंकि वो स्वर्गीय परशुराम सेक्रेटरी की लड़की है और मैं उसका पोता हूं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, वो बयान नहीं बदलेगी। उसने जो देखा है वही उस दिन कहा था, वही आज कहेगी। लेकिन आप सब लोगों ने जिस दिन रिपोर्ट आई उस दिन वापस वो चंपली से चंपा बन गई। और न केवल वो, बल्कि कुछ नूरिये जमानिये जो अभी मेरे सामने आ नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि ये पर्शिये की छोरी चंपली झूठ बोल रही है, इसलिए उसके 2-3 कान पे भी पड़े थे उधर। इनडायरेक्टली समझना जाना, नाम नहीं ले रहा, क्योंकि नाम लेने के बाद फिर कहोगे यार रवि तो खुला बोलता है। उसने कहा कि वो पर्शिये की लड़की चंपली तो झूठ बोल रही है, लेकिन लोगों ने कहा कि अब तो सच सामने आ गई, अब तो बता दो क्या है। फिर भी वो कहे कि ना, होता रहता है, क्या हो गया तो गाय कट गई। तो उसके बयान ऐसे हैं जो कुछ लोगों के साथ रहते हैं कि क्या हो गया, गाय कट गई तो हमारे बसाए हुए लोग हैं, तो इसका मतलब क्या आगे की कटेगी तो आप देखोगे क्या? इसलिए आगे भी ऐसी बात होगी तो आप स्वीकार कर लोगे क्या? लेकिन उन 5-6 दिनों का जो मंजर था वो हमने बयां तो कर दिया, लेकिन हम लोगों को पता था कि आप सोच के देखो कि अगर हम गलत हो जाते तो आप लोग भी हमें माफ नहीं करते। लेकिन हम इसलिए अड़े रहे, इसलिए डटे रहे, क्योंकि हमें पता था कि वो घिनौना काम उस दिन नहीं, वो घिनौना काम वहां पे कई दिनों से चल रहा है। बहुत से लोगों ने देखा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब लोग ये कह रहे थे कि आपनो केले यार बढ़ दो, गौ माता कटगी, आपा देख ली, आपने केला कह के नहीं धक्कू बवाल होगा। लेकिन उस चंपा देवी ने आज एक मिसाल कायम की है कि आज के बाद इस गांव का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, अगर कोई ऐसी घटना देखेगा तो वो पहले उजागर करेगा, क्योंकि उसकी हिम्मत बढ़ाने का काम चंपा देवी ने किया। लोग तो कह रहे थे कि धारा 193 के अंदर इनको अंदर कर दिया जाएगा, दंगे भड़काने के कारण इनको अंदर कर दिया जाएगा, धार्मिक भावना भड़काने के कारण हमको और इनको भी अंदर कर दिया जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, साय के अंदर राधे श्याम जी ने गौ माता के लिए अपनी जान दे दी थी, तो हम भी 4-5 ऐसे लोग हैं जो हम भी दे देंगे। बिल्कुल सही बात है, हम भी दे देंगे, क्योंकि राधे श्याम जी का मंदिर आज बना हुआ है। हम सारे उधर से निकलते हैं तो सारे धोख लगा के जाते हैं। उन्होंने गौ माता को बचाने के लिए तो जान दी थी, मैं को हम भी 4-5 दे देंगे। और गांव सके बहुत बढ़िया है। लेकिन ये आपकी ताकत है कि हम लोग डटे रहे, प्रेशर भी आए, लेकिन हमने एक भी बात नहीं मानी। सब जगह से प्रेशर आया, लेकिन हमने कहा नहीं, अगर आज इस बात के लिए झुक जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों में कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। और ये गौ माता ऐसी कटती रहेगी और कटती रहेगी। मैंने पहले ही कहा कि जिन हिंदुओं के घर में डोलियां गई, उन हिंदुओं के घर में और भी डोलियां जाती रहेगी।
नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। इसलिए हम सबको एक रहना है। अभी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। अभी हमारी जो मांग है कोई नाजायज मांग नहीं है, ऐसी ऐसी मांग है जो प्रशासन को भी पता है कि माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो सैलाब आ जाएगा। प्रशासन भी सुन रहा है मेरी बात। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो आप ये मत सोचना कि गांधी, चिड़ियागंदी, बांसड़ा, कचौड़ा, भरवाना या तहसील भादरा से कुछ लोग आए हुए हैं तो इतने ही सारे लोग हैं। इतने लोग तो बहुत हैं, इतने लोग तो बहुत हैं। 11 तारीख को जितने लोग थे उससे तो ज्यादा हैं, है कि नहीं है? तो फिर और हो जाएंगे, और हो जाएंगे। सत्य की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, सत्य को उजागर करेंगे। आज के बाद इस गांव में नहीं, इस तहसील में नहीं, कहीं भी अगर कोई गौ माता का ऐसा प्रकरण आता है सामने तो हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को एक साथ होकर उनके साथ चलना चाहिए ताकि ये चीजें बंद हो। केवल गांधीबड़ी की बात नहीं है। हमें कोई मैसेज आ जाता है कि भादरा तहसील में ऐसी कोई बात होगी, हम सबको जाना चाहिए, क्योंकि कोई चीज उग्र हो जाती है वो धीरे धीरे ही दबती है। आज उन लोगों की हिम्मत ये थी कि जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई उनका समुदाय भी उनके साथ था कि नहीं था? दोनों गांव के समुदाय या तहसील से जो प्रेशर आ रहा था उनके समुदाय का, वो सारे लोग इकट्ठे थे कि नहीं थे? लेकिन जिस दिन ये रिपोर्ट आई उस दिन कुछ उनके समुदाय के लोग कहने लगे कि घिनौना पाप किया है। तो हमने कहा कि आप उस दिन क्यों बोल रहे थे कि नहीं किया? कहते हमें विश्वास दिलाया गया था उनकी तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये लोग बवंडर फैला रहे हैं, ये फुकरे लोग हैं, ये जो टिंगर हैं ये बवंडर फैला रहे हैं। लेकिन उनके बाद जब उजागर हुई, उजागर होने के बाद भी उनके समुदाय से कुछ एक लोग ही आए हैं। कुछ एक लोग ही क्यों आए हैं भाई? इसका मतलब तो आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं उनकी। अभी भी आपको इस मंच पे आना चाहिए। जैसे चिड़ियागंदी के मुस्लिम समुदाय के लोग कल ज्ञापन देके आए हैं कि हमारे गांव से इनको बर्खास्त करो, हमारे गांव में ऐसे नीच आतंकवादी टाइप के लोग नहीं रहने चाहिए, वो नहीं रहने चाहिए। तो इस गांव को क्या दर्द है भाई? इस गांव को दर्द है क्योंकि इनकी नाक थोड़ी ऊपर हो चुकी है, इनकी नाक नीचे हम लोग करेंगे। हमने कोई गलत बात नहीं किया। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं 5 किलो पेट में है, 3 किलो पेट में है, सारा निकल जाएगा सारा। उनका नखरा ढीला कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। प्रशासन उनके 2 लगा भी देगा तब भी नहीं होगा। आप लोग आप कसम खाकर जाइए, यहां जितने बैठे हो, जितने यहां बैठे हो, कोई भाई हमारे साथ आता है, डॉक्टर साहब हमारे साथ आए हुए हैं, ये उस समुदाय के नहीं है क्या? तो ये अकेले ही है क्या गांव में उस समुदाय के? और नहीं आ सकते क्या? लेकिन और लोगों को क्या लग रहा है कि चंदा इकट्ठा करो और उनको बचाने में लगा दो। वो भी पता है कितना इकट्ठा हुआ है, कहां जा रहा है। एक एक रिपोर्ट है हमारे पास, एक एक रिपोर्ट, और उजागर भी करेंगे। हवा में बात नहीं करेंगे, ना करी है ना करेंगे। जिस तरह से समुदाय उनकी मदद करने में लगा है, जिस तरह से समुदाय पैसे में खरीदने की कोशिश कर रहा है, वो हमें सब पता है। समझदार हो, इसलिए इशारों में समझ जाओ कि किस तरह उनके समुदाय के लोग पैसों के अंदर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गौ माता और आप साथ हो, पैसे से कुछ नहीं होता। इतनी बातें इसलिए हमारे पास है कि हम लोगों ने संयम से काम लिया। हमारे पास भी भड़कने को भड़क जाते, ऐसी कोई बात मुंह से निकल जाती, लेकिन ऐसी बात ना कभी पहले करी है ना आगे करेंगे। अभी भी कहता हूं, अगर वो दोषी नहीं थे जब तक आप उनके साथ नहीं आए, आज तो प्रमाण हो चुका है कि वो दोषी हैं, रिपोर्ट आ चुकी है। उन्होंने खुद अंदर 5 दिन का रिमांड चल रहा है, वो खुद उन्होंने बोल दिया है, स्टेटमेंट दे दिया है। अब क्या रह गया भाई? अब तो इस समुदाय को साथ आना चाहिए, लेकिन अब नहीं आते हैं तो उसका इलाज क्या करना है? तो पानी गिराना, इसका इलाज क्या करना है?
मैं ये नहीं कहता कि उनसे ये छुटा लो, इनसे ये छुटा लो, इनसे ये छुटा लो, लेकिन कुछ दिन बोलना बंद कर दो। बोलना बंद कर दो। बोलना मतलब वो तो बोलेंगे। नंबर 2 बात, उनसे पूछना शुरू कर दो। अब तो आप गलत हो, अब तो आप हमारे साथ आ जाओ। अब तो आप गलत हो तो आप हमारे साथ आ जाओ। अब आप उसकी क्या मदद करने में लगे हो। दूसरा, एक जो मैन मुलजिम था, वो पता है आपको सब। प्रशासन भी ये सोच रहा था कि ठंडे बस्ते में पड़ गया। प्रशासन 2 दिन हमें ये गुमराह करता भी रहा, पकड़ लिए, अंदर है, रिमांड पर है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम भी तो थोड़ा बहुत कुछ रखते हैं। हमें भी तो पता है कि कौन है कौन नहीं है, इसलिए उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के तार है ना, उसी के तार जुड़े हुए हैं। ये लोग पहले ऐसे नहीं थे। हम सब इनके अंदर रहने वाले, ये हमारे अंदर रहने वाले थे, लेकिन कुछ उन लोगों की वजह से आना और माइंड वॉश करना, बार बार अगर एक चीज को आप 50 बार बोलोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके एक जगह घर करेगी। वो लोग इनको 50 बार हमारे प्रति बोलते थे, इसीलिए तो ये ऐसा माहौल हो रहा है। कोरोना काल में जब मैं कहता था कि दिल्ली में वो गलत कर रहे हैं, आप लोगों को क्या दर्द हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले नहीं वो हमारे भाई हैं। तो वो जब गलत साबित हुए तब भी मैंने इनसे पूछा कि अब तो वो गलत साबित हो गए, अब क्या करोगे, तो चुप करके बैठ गए। तभी रवि बुरा था, तभी रवि की तरफ आंखें दिखाने लगे थे। और अब जिसने नाम लिख रखे है ना 2 3 4 5 हमारे, उसको भी उजागर कर दो। 8 लड़कों के हमारे, आपको बता देते हैं हम 8 लड़कों के, इनके किसी एक लड़कों ने नाम लिख रखा है, इनको सल्टा दो भाई, लेकिन हाँ पीठ में वार मत करना, सामने से आके सल्टा देना। अगर सल्टा पीठ पे वार मत करना। अगर वास्तव में माँ का दूध पिया है तो सामने से। लेकिन ये गांव जब तक साथ है, गौ माता की जब तक कृपा है, हमारी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। इसलिए अब तो ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई कह रहे सुरक्षा ले लो, सिक्योरिटी ले लो। मैं तो रोडवेज बस में आता हूँ, पैदल घूमता हूँ, कहे की सिक्योरिटी लूँ, लेकिन ये मेरी सिक्योरिटी है कि नहीं है? ये मेरी सिक्योरिटी तो है। इसीलिए जो हमारी मांग है वो भी वाजिब है। जो लोग हमारे साथ पहले नहीं आए किसी कारणवश, आज वो हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, पहले दिन से ये बात कह रहे हैं। एक मंच पे आएंगे, एक साथ आएंगे। हो सकता है किसी की विचारधारा अलग हो सकता है कोई किसी और पार्टी को मानने वाला हो, मैं किसी और पार्टी को मानने वाला हूं, लेकिन इस मंच पर हिंदू बन के आना होगा। इस मंच पर सनातन धर्म को मानने वाला आना होगा। इस मंच पर गौ माता को मानने वाला आना होगा। इंसान तो आज 2 दिन 3 दिन के इंतजार के बाद, हम लोगों को पहले भी कहा किसी ने कि आंदोलन आपका ठंडा हो गया, आंदोलन आपका मट्ठा हो गया, लोगों बाग में आग बहुत है लोगों में, लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं रहे। हमने कहा हमने 3 दिन दिए हैं प्रशासन को। 3 दिन हमने प्रशासन को इसलिए दिए हैं, प्रशासन ये ना कहे कि आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हो। हमने प्रशासन को 3 दिन दिए। प्रशासन ने उन 3 दिन में सबसे पहले उन 4 आतंकवादियों को पकड़ लिया। मैं तो देखो आतंकवादी कहूंगा, क्योंकि माँ 3 ही है, जन्म देने वाली धरती माता और गौ माता। अगर इन तीनों का कोई खून करने की कोशिश करे, इन तीनों की तरफ कोई आंख दिखाने की कोशिश करे, आंख निकालने का काम हम बेटे ही तो करेंगे। इसलिए हमने 3 दिन का प्रशासन को टाइम दिया। लोगों के फोन आए, कुछ कर नहीं रहे हो। रिपोर्ट आने के बाद
जयपुर में बैठे लोगों का या जिले में बैठे लोगों का फोन आने लग गया कि अब आप शांत क्यों हो गए। हमने कहा शांत नहीं हुए, सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं। सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे तो आंदोलन जीवित रहेगा, और आंदोलन जीवित रहेगा तो सत्य और उजागर होगा। इसलिए उन लोगों को लगा होगा कि सत्य हार जाएगा, सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य पराजित नहीं हो सकता। परेशान कुछ दिन के लिए हो सकता है, हुआ भी है। अब हम 3 दिन का समय देने के बाद कल उनका 3 दिन का टाइम पूरा हुआ। हमने फेसबुक पर एक बात भी लिखी थी कि आज का समय है, अगर उस 5वें आतंकवादी को पकड़ लोगे तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन होगा, नहीं पकड़ा तो आंदोलन है। और अब भी कह रहे हैं कि उसको पकड़ो, 5 दिन का रिमांड आपका उन लोगों चारों का पूरा हो गया तो उसका एक व्यक्ति का 5 दिन का रिमांड और लो। ऐसा नहीं कि आप उसको 5वें दिन पकड़ लोगे तो आप 5वें दिन उसको पेश कर दोगे कि रिमांड पूरे हो गए। उसका 5 दिन का रिमांड अकेले का लेना है। यही बात है कि उसका 5 दिन का रिमांड अलग से लो, क्योंकि तार उसके थ्रू ही जुड़े हुए हैं। हाँ, और दूसरा एक बात सुनने में आई है कि एक यहाँ पे पढ़ाया भी करता था, उसको जायज बात है आपकी, जायज बात, जायज बात आपकी। राम वो मैन आतंकवादी है जिसने अपने घर पर गौ माता का 50 किलो मीट बनाकर 300 लोगों को खिलाया। हमारे घर उनके पास है, हम बहुत ही दुखी और पीड़ित है। गौ माता का मांस बनकर वहाँ उन लोगों ने गाड़ियों के अंदर, घरों के अंदर भी बांटा है। हम इनका जो लड़का है मतलब वो जेल के अंदर जिसकी खींचाई हो रही है, उसने सभी घरों के अंदर जो गाय का मांस बांटा है, उसको उस घरों के अंदर जिन लोगों ने खाए हैं उनका बहिष्कार ये ग्राम पंचायत और ये महापंचायत पूरे मानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बहिष्कार। आज के बाद वो गांव के अंदर नजर नहीं आनी चाहिए हमारे। सही बात है। गाय का मांस खाया है वो लोग हमारे सामने अगर पी रहे हैं तो हम हिंदू क्या है? हम तो कुछ है ही नहीं, मरे ही नहीं। अगर मुझे कोई मारता तो मार के दिखाए। अभी सही है, बात और बोल देना चाहता हूँ, प्रशासन है वो शांत है ना। मैं ये भी प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, इनका PFI और इनका जमात इस्लामी जो इनका धार्मिक संगठन है, उनसे उन लोगों के हाथ जुड़े हैं। अगर उनके पाकिस्तान, दुबई और बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर उनके तार जुड़े हुए, ये सत्य है। तो मैं तो ये भी मांग करूंगा कि गृह मंत्री जी हैं वो इस बात को संज्ञान में ले और वो NIA से जांच करवाए। उसी प्रकार से NIA जांच करे और उनकी खाल खिंचाई करे, उनके दांत निकाल ले, उनके नाखून निकाल ले। अगर प्रशासन मुझे फांसी चढ़ाता है तो चढ़ा दे। सच्चाई
वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी है, आतंकवादी है। उन्होंने हमारे घर पर हमला किया है, 200 लोग आते हैं और हमारे घर पर आकर आक्रमण